नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 14वें दलाई लामा यानी तेंजिंग ग्यात्सो ने 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश किया। इस घटना को धीरे धीरे 60 साल गुजर जाएंगे। 1959 की इस घटना ने दक्षिण एशिया की राजनीति पर गहरा असर डाला और तब से ही दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन गुजार रहे हैं। इस बीच आज़ाद तिब्बत का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उनकी उम्र अब 80 साल से ज़्यादा है। उम्र के इस मोड़ पर दलाई लामा तिब्बत की स्वायत्तता मिलने भर से भी संतुष्ट हैं। उन्होंने तमाम उम्र शांति के लिए संघर्ष किया और हमेशा शांति और सद्भावना की वकालत की है। विशेष में आज हम बात करेंगे दलाई लामा के भारत में 60 सालों की। बताएंगे उनके दलाई लामा बनने की दास्तान और इसके बाद के संघर्ष की कहानी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को भारत में आए 60 साल होने जा रहे हैं। इन 60 सालों में दुनिया काफ़ी हद तक बदल चुकी है। दलाई लामा उम्र की जो 80 साल है उनको पार कर चुके हैं। 29 मई 2011 को वो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। तिब्बत की आज़ादी और उसे हासिल करने के तरीकों को लेकर भी उनके नज़रिए में बदलाव नज़र आता है। तेंजिन ग्यात्सो, हंसता मुस्कुराता चेहरा, ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व और आमतौर पर शांत रहने वाले इंसान। उनके चेहरे की मुस्कान में वो तमाम झुर्रियां छिप जाती हैं जो उनके 60 साल के संघर्ष की कहानी है। आम भारतीय के लिए तेंजिन ग्यात्सो संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक हैं और बस वही दलाई लामा हैं। तिब्बती जनता के लिए वो आजादी की आखिरी किरण हैं, जबकि एक धार्मिक बौद्ध के लिए वो 14वें दलाई लामा, वंशज करुणा और बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप। दुनिया में उनकी पहचान शांति और मानवीय मेलजोल के लिए लगातार कोशिश करने वाले इंसान की भी है। बहरहाल तेंजिन ग्यात्सो सिर्फ दलाई लामा नहीं है, बल्कि वो एक जीवित किंवदंती बन चुके हैं। This 21st century must build a century of peace. And peace not through prayer, but through action. I usually describe this 21st century should be century of dialogue. तिब्बत को आजाद देश बनाए रखने के लिए संघर्ष और चीन के दमन के बीच दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने 17 मार्च 1959 को अपना घर छोड़ा। उनके साथ उनकी मां, एक बहन, 2 भाई और कुछ विश्वस्त सैनिक भी थे। ये सब लोग भेष बदलकर 31 मार्च 1959 को भारत में दाखिल हुए। मैकमोहन रेखा पार कर हिंदुस्तान में दाखिल होते वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपने वतन लौट नहीं पाएंगे। तिब्बत से तवांग आने में 14 दिन लगे, लेकिन 60 साल बाद भी वतन वापसी उनके लिए एक सपना है। 1959 में हमारा 10 मार्च के दिन में हमारा कंट्री लॉस हुआ था। उसका ये 59 एनिवर्सरी आज हो रहा है 10 मार्च के लिए, उस वजह से हम प्रोटेस्ट किया था। अब हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला ही दलाई लामा का घर है। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी है। 29 मई 2011 तक दलाई लामा इस सरकार के प्रमुख रहे। इसके बाद उन्होंने खुद को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। इस दौरान वो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश घूम आए हैं। तिब्बत की आजादी, चीन के साथ रिश्तों और भारत के सहयोग को लेकर वो अपनी राय रखते रहे हैं। हाल ही के वर्षों में दलाई लामा ने चीन के साथ सहयोग और तिब्बत के लोगों के लिए स्वायत्तता पर संतोष करने के संकेत दिए हैं। हालांकि उनको लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी दलाई लामा जहां जाते हैं, चीन वहां की सरकारों से आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताता है। दलाई लामा को शरण और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत चीन रिश्तों में खटास की एक बड़ी वजह मानी जाती है। आकाश पोपली के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है। तेंजिंग ग्यात्सो से दलाई लामा बनने और इसके बाद तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। हालांकि उन्होंने खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया है, लेकिन वो जो भी बोलते हैं उसे दुनिया भर में सुना जाता है। दलाई लामा यानी ज्ञान का महासागर। तिब्बती भाषा में लामा को ब्लामा कहा जाता है, यानी श्रेष्ठतम व्यक्ति। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि यह नाम केवल एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। हालांकि विभिन्न उपलब्धियां हासिल कर चुके बौद्ध भिक्षु भी अब लामा कहलाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा और धार्मिक लिहाज से दलाई लामा सर्वोच्च हैं। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि वो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं। इसके अलावा वो तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक हैं। वो लगातार वैश्विक शांति और सद्भावना की बात करते हैं। तमाम दमन झेलने के बावजूद वो चीन के खिलाफ दुश्मनी का इजहार नहीं करते। ये सब बातें उन्हें एक अच्छा और महान इंसान बनाती हैं। ऐसी विभूतियां बहुत कम आती हैं, लेकिन समय समय पर आती हैं और उस अवस्था में आती हैं जबकि विश्व के किसी भाग में बहुत उथल पुथल हो, धर्म का विनाश हो रहा हो और उनकी सत्यनिष्ठा और सत्य के प्रति श्रद्धा होने के कारण उसके लिए जीवन व्यतीत करने की शक्ति जैसे व्यक्तियों में होनी चाहिए, वो दलाई लामा में है। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकस्तेर इलाके में हुआ। किसान परिवार में जन्मे इस बालक का नाम लहामो तोडुम रखा गया। वो 2 वर्ष के थे जब उनकी पहचान 13वें दलाई लामा थोब्टेन ग्यात्सो के अवतार के रूप में की गई। 6 वर्ष की आयु में उनकी मठीय शिक्षा की शुरुआत हुई। 1959 में वो जब 23 साल के थे तब ल्हासा में उन्होंने अंतिम परीक्षा दी। जोखंग मंदिर में आयोजित इस परीक्षा को उन्होंने सम्मान के साथ पास किया। इसके बाद उन्हें गेशे लोहारम्पा की उपाधि दी गई। ये बौद्ध धर्म में उच्चतम और डॉक्टरेट की समकक्ष उपाधि है। कुंभम मोनास्ट्री में जब वो गए तो उनको थोड़ी शिक्षा दीक्षा मिल चुकी थी और ऐसी अवस्था में उनका परिपालन हुआ, उनका प्रशिक्षण तिब्बती प्रथाओं के अनुसार हुआ, उनको उनके ग्रंथों का बोध कराया गया, उन ग्रंथों को के ऊपर मनन करने के लिए और उनके तत्वों को समझने के लिए उनके साथ में विशिष्ट शिक्षक लगाए गए। 1949 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इसके 1 साल बाद यानी 1950 में तेंजिंग ग्यात्सो यानी दलाई लामा से राजनीतिक सत्ता संभालने का आग्रह किया गया। 1954 में वो चीन के नेतृत्व से बात करने के लिए बीजिंग गए, लेकिन बात नहीं बनी। तिब्बती जनता का आज़ादी के लिए संघर्ष चलता रहा। 1959 आते आते तिब्बत में हालात बेहद खराब हो गए। इस साल हजारों तिब्बती विद्रोही मारे गए। चीनी नेतृत्व ने दलाई लामा से बीजिंग आकर बात करने को कहा, लेकिन अपने साथियों की सलाह पर उन्होंने तिब्बत छोड़ने का फैसला किया। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने अपना घर छोड़ दिया। 31 मार्च 1959 को वो भारत में दाखिल हुए। भारत धर्म गुरु मानता है, भारत नहीं पूरा विश्व उनको धर्म गुरु मानता है। वो भारत के मेहमान की हैसियत से यहाँ पर रहते हैं। हालांकि काफ़ी संवेदनशील मामला भी है। अगर चीन की नज़र से देखेंगे उसको, उसके पक्ष से उसको देखेंगे, वो दूसरी तरह से देखते हैं इसको। और अगर भारत के नज़रिए से देखेंगे तो भी अलग अलग पहलू हैं इसमें, खास करके वो जो हमारा सीमा विवाद है चीन के साथ, उसके साथ जुड़ा हुआ ये मामला है।
भारत आकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर धर्मशाला को अपना नया ठिकाना बनाया। उनके साथ करीब 80,000 तिब्बती भी आए और अलग अलग शहरों में बस गए। धर्मशाला को तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय बनाया गया। वो समय समय पर तिब्बतियों के संघर्ष को दुनिया के सामने रखते रहे हैं। उन्होंने तिब्बत की संस्कृति के संरक्षण के लिए तमाम कोशिशें की हैं। उनकी अपील पर संयुक्त राष्ट्र में भी तिब्बत का मुद्दा कई बार उठाया गया। 1987 में उन्होंने तिब्बत में शांति के लिए एक पंचसूत्रीय योजना भी पेश की। 1989 में उन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने तिब्बत की जनता को कभी भी सशस्त्र संघर्ष के लिए नहीं उकसाया और हर बार शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की है। उन्होंने आज़ादी के बदले स्वायत्तता की भी बात की, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तेंजिंग ग्यात्सो तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा हैं। यानी तिब्बती बौद्ध धर्म में अब तक 14 धर्म गुरुओं को ही दलाई लामा की उपाधि दी गई है। हालांकि 1707 में येशे ग्यात्सो ने खुद को 6वें दलाई लामा की तरह घोषित किया था, लेकिन तिब्बती बौद्धों के एक बड़े तबके ने उन्हें ये मान्यता नहीं दी। दलाई लामा की उपाधि की शुरुआत की जड़ें 13वीं शताब्दी तक जाती हैं। जे त्योंगखापा 13वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती धर्मगुरु और दार्शनिक थे। दरअसल त्योंगखापा ने ही तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक स्कूल की स्थापना की। उनके शिष्य हुए गेंदन द्रुक। गेंदन द्रुक 14वीं शताब्दी के आधे से ज्यादा दशक तक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। गेंदन द्रुक का मूल नाम पेमा दोरजी था और उन्हें ही तिब्बती बौद्ध धर्म का पहला दलाई लामा कहा जाता है। पर उन्हें ये उपाधि उनकी मृत्यु के 104 साल बाद दी गई। दरअसल उनके नाम पर कई मतभेद थे, क्योंकि वो कडम्पा परंपरा से आने वाले धर्मगुरु थे। उनके गुरु त्योंगखापा ने कडम्पा परंपरा के तुल्कु स्कूल की दीक्षा से बचते हुए अपने अलग गेलुक स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही इस स्कूल को आगे बढ़ाया। उनके बाद गेंदुन ग्यात्सो दूसरे दलाई लामा बने, जिनका जन्म 1475 में हुआ। 1492 को उन्हें दलाई लामा की उपाधि दी गई और 1542 में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरे दलाई लामा थे सोनम ग्यात्सो। सोनम ग्यात्सो का जन्म 1543 में हुआ और उनकी खोज के बाद 1578 में उन्हें दलाई लामा की जिम्मेदारी दी गई। 1588 में दलाई लामा सोनम ग्यात्सो की मौत हो गई। चौथे दलाई लामा थे योनतेन ग्यात्सो। उनका जन्म 1589 में हुआ और शिक्षा दीक्षा के बाद 1601 में उन्हें दलाई लामा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1617 में योनतेन ग्यात्सो की मौत हो गई। पांचवें दलाई लामा हुए ग्वांग लॉब्सांग ग्वात्सो। उनका जन्म 1617 में हुआ, जबकि दलाई लामा की उपाधि उन्हें 1642 में मिली। 1682 में लॉब्सांग ग्यात्सो की मृत्यु हो गई। छठवें दलाई लामा त्यांग्यांग ग्वात्सो का जन्म 1683 में हुआ। 1697 में उन्हें गद्दी पर बैठाया गया और 1706 में उनकी मृत्यु हो गई। सातवें दलाई लामा हुए गेलजांग ग्यात्सो, जिनका जन्म 1708 में हुआ। शिक्षा दीक्षा के बाद 1720 में उन्हें दलाई लामा घोषित किया गया और 1757 में गेलजांग ग्वात्सो का निधन हो गया। आठवें दलाई लामा जामफेल ग्यात्सो हुए, जिनका जन्म 1758 में हुआ। उन्हें दलाई लामा की गद्दी 1762 में मिली और 1804 में उनका निधन हो गया। नौवें दलाई लामा थे लुंगतोक ग्यात्सो, जो 1805 में पैदा हुए। 1810 में उन्हें दलाई लामा घोषित किया गया, लेकिन अल्प आयु में ही 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। 10वें दलाई लामा साल्त्रिम ग्यात्सो का जन्म 1816 में हुआ। 1826 में उन्हें गद्दी मिली और 1837 में उनका निधन हुआ। खेद्रूप ग्यात्सो 11वें दलाई लामा थे, जिनकी पैदाइश 1838 में हुई और वो 1842 से 1856 तक अपनी मृत्यु तक दलाई लामा रहे। त्रिनले ग्यात्सो को 12वां दलाई लामा बनाया गया। उनका जन्म 1857 में हुआ और 1860 में ही वो दलाई लामा बनाए गए और उसके बाद 1875 में उनकी मौत हुई। 1876 में जन्मे थुपटेन ग्यात्सो तिब्बतियों के 13वें दलाई लामा थे। 1879 में उन्हें दलाई लामा की गद्दी सौंपी गई
और 1932 में उनका निधन हो गया। इसके बाद तिब्बती धार्मिक परंपराओं के मुताबिक नए दलाई लामा की खोज हुई और पता चला कि 6 जुलाई 1935 में जन्मे तेंजिंग ग्यात्सो अगले धर्मगुरु होंगे। 17 नवंबर 1950 में 15 साल की उम्र में दलाई लामा की गद्दी उन्हें सौंपी गई, जिस पर वो आज भी काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु, अहिंसा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों की उनकी वकालत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पूरी दुनिया ने उनके शांति और प्रेम के संदेशों को स्वीकार किया है। दरअसल लामा तिब्बती बौद्धों की परंपरा है। दलाई लामा पद पर आसीन व्यक्ति तिब्बती लोगों का आध्यात्मिक और राजनीतिक आस्था का सर्वोच्च प्रतीक है। इस परंपरा में वर्तमान दलाई लामा अब तक के सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले लामा हैं। वे तिब्बतियों की वर्तमान दशा और पीड़ा को दुनिया भर में शांति और सद्भावपूर्ण तरीके से प्रचारित करने के लिए और आधुनिक विज्ञान के प्रशंसक होने के नाते पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। चीन के तिब्बत पर आक्रमण और उसके द्वारा किए गए अत्याचार के कारण 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण ली और अब तक वे भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। दलाई लामा पूरे विश्व में तिब्बतियों के कल्याण, तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म और विज्ञान में समानता की खोज और सुखी जीवन के लिए करुणा का महत्व बताते हुए पूरे विश्व में घूम रहे हैं और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि चीन के दबाव के कारण उन्हें इसमें कठिनाई भी आ रही है। जब 59 में दलाई लामा यहाँ आए थे और काफ़ी तिब्बती यहाँ पर भारत के कई प्रांतों में बसे हुए हैं, खास करके कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हैं, 40,000 के आसपास हैं। और फिर जो धर्मशाला में उनका जो सिटी है वहाँ पर हाल में जो थैंक यू प्रोग्राम उन्होंने किया है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें उनकी जो यहाँ की ज़िंदगी है, फिर जो वहाँ से वो अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से बिछड़े हैं, उसमें काफ़ी सारी उनकी जो त्रासदी है। चीनी आक्रमण के बाद सबसे पहले दलाई लामा ने तिब्बत के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने तिब्बत पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित किए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के प्रजातंत्रीय संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए कई संशोधन किए गए। तिब्बत के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए 1987 में दलाई लामा ने 5 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत 21 सितंबर 1987 को वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण तिब्बत को एक शांति क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। चीन की जनसंख्या स्थानांतरण की नीति, जो तिब्बतियों के अस्तित्व के लिए ही एक खतरा है, उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए। तिब्बतियों के आधारभूत मानवीय अधिकार और प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता की भावना का सम्मान किया जाए। तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण की पुनर्स्थापना और संरक्षण और चीन द्वारा परमाणु हथियारों के निर्माण और परमाणु कूड़ादान के रूप में तिब्बत को काम में लाए जाने को छोड़ा जाए। तिब्बत के भविष्य की स्थिति और तिब्बतियों और चीनियों के आपसी संबंधों के विषय में गंभीर बातचीत शुरू की जाए। हालांकि चीन ने दलाई लामा के इन शांति प्रस्तावों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। उनको इसीलिए स्वीकार किया गया कि वो एक महान आध्यात्मिक विभूति है और उसका एक ही परिचय पर्याप्त है संसार भर के लिए। वो ये कि इतनी मुसीबतों के होने के बाद दलाई लामा ने ये स्वीकार किया कि हम हिंसा के अस्त्र को नहीं उठाएंगे, हम अहिंसा के अस्त्र से तिब्बत की समस्याओं का हल करेंगे। इसके बाद 1988 में दलाई लामा ने यूरोपियन संसद में 5 सूत्री शांति योजना के अंतिम बिंदु का विस्तार करते हुए एक और विस्तृत प्रस्ताव रखा। इसमें उन्होंने कहा कि तिब्बत के तीनों प्रांतों में स्वशासित प्रजातंत्रीय राजनीतिक सत्ता के लिए चीनी और तिब्बतियों के बीच बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और इसे शुरू किया जाना चाहिए।
यह सत्ता चीनी संघ के साथ होगी और चीन सरकार तिब्बत की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। यह दलाई लामा के विचारों और सिद्धांतों की वैश्विक स्वीकृति ही थी जो उन्हें 1989 में तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर दलाई लामा दुनिया के सैकड़ों देशों की यात्रा कर चुके हैं और कई बड़े देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और राजकीय शासकों से मिल चुके हैं। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे गए दलाई लामा के शांति और अहिंसा के संदेश को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बौद्ध धर्म में दलाई लामा की खास अहमियत है। किसी तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु की मौत के बाद उत्तराधिकारी की खोज की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा होती है। उत्तराधिकारी का चुनाव वंश, परंपरा या वोट की बजाय पुनर्जन्म के आधार पर तय होता है। जाते जाते आपको दिखाते हैं दलाई लामा को खोजने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। लेकिन आपको जाते जाते ये भी याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहाँ आपकी प्रतिक्रियाएं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। नमस्कार। दुनिया के ज़्यादातर धार्मिक संप्रदायों में धर्म गुरुओं को चुना जाता है, लेकिन तिब्बत में दलाई लामा को खोजा जाता है। तिब्बती मान्यता के मुताबिक दलाई लामा की मौत के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और तिब्बती बौद्ध धर्म के बड़े लामाओं द्वारा इसका पता लगाया जाता है। यानी दलाई लामा बनने की पूरी प्रक्रिया पुनर्जन्म के विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक गुरु को लामा कहा जाता है। तिब्बती मान्यताओं के मुताबिक लामा कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ हो। दरअसल तिब्बती समुदाय के अनुसार लामा गुरु शब्द का ही मूल रूप है, लेकिन जब हम दलाई लामा की बात करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। दलाई लामा मूल रूप से दो शब्दों के मिलने से बना है। इसमें दलाई मंगोल भाषा का शब्द है जिसका मतलब समुद्र या बड़ा होता है, जबकि लामा तिब्बती भाषा ब्लामा का बदला हुआ रूप है जिसका अर्थ होता है मास्टर या गुरु। और जब दलाई और लामा को आपस में मिला देते हैं यानी दलाई लामा, तब इसका अर्थ हो जाता है वैसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, यानी ऐसा गुरु जो राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से सभी का मार्गदर्शन कर सकता है। वो बड़ी एक प्रजातांत्रिक तरीका है उनको चुनने का। तो जो उनकी असेंबली है और जो उनकी पिछले दलाई लामा की कैबिनेट है, उसके सारे लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने उनसे परिचय किया और जब उन्होंने उनके ज्ञान और विज्ञान का अनुमान लगाया तो उनके मन में जब ये भाव बिल्कुल सुदृढ़ हो गया कि यही दलाई लामा है, तो उन्हें 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया गया। दलाई लामा को खोजने के पीछे काफी गहरी मेहनत और कठिन निर्णय होते हैं और इसमें बेहद कठोर नियमों का पालन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दलाई लामा अपनी मौत से पहले कुछ ऐसे संकेत दे जाते हैं जिनके आधार पर अगले दलाई लामा की खोज की जाती है। उनके शब्दों और संकेतों को समझते हुए उस नवजात शिशु की खोज की जाती है जिसे अगला दलाई लामा बनाया जाना होता है। ये खोज केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के उच्च लामाओं और अधिकारियों की एक समिति के जरिए की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो है ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाना जो धर्मगुरु की मौत के 9 महीने बाद पैदा हुए हों। ये खोज महीनों और कभी कभी तो कई वर्षों तक चलती रहती है। नए दलाई लामा की तलाश और शिक्षा के दौरान उनकी जगह शासन के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है जो तब तक काम करता है जब तक छोटा दलाई लामा अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार न हो जाए। दलाई लामा का जो शिक्षक है वो भी मंगोलों द्वारा दिया गया है, लेकिन ये थोड़ी बाद की बात है। ये 13वीं शताब्दी की 14वीं शताब्दी की बात है और ख़ास करके 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, तो इन 400 सालों में जो तिब्बत के अंदर और दलाई लामा का जो शीर्षक है, जो पद है, उस पर चीन का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। खास करके 18वीं शताब्दी में 1791 के आसपास हम कह सकते हैं कि जब
नेपालियों ने, गोरखों ने तिब्बत पर हमला किया था, उस समय फिर चीन ने वहाँ पर अपनी फ़ौजें भेजी और जो गोरखे लोग हैं उनको भगा दिया। दलाई लामा बनने की प्रक्रिया केवल धार्मिक न होकर राजनीतिक भी होती है, इसलिए इसमें कई बार समस्याएं भी पैदा होती हैं। कई बार एक से ज्यादा नवजात शिशुओं में दलाई लामा के उत्तराधिकारी बनने की संभावना होती है। ऐसे में उन उम्मीदवारों की विद्वानों की निगरानी में कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं ली जाती हैं, जिसमें पूर्व दलाई लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान भी शामिल होती है। इन परीक्षाओं के दौरान कई बार ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो दलाई लामा बन सकने की संभावनाओं को पुख्ता करते हैं। लेकिन अगर कोई संदेह की स्थिति होती है तो उस हालात में पर्चियां निकाली जाती हैं। जब दलाई लामा का चयन हो जाता है तो कम उम्र में ही उन्हें मठ से जुड़ी गहन शिक्षा दी जाती है। कुछ ऐसे उपकरण छोड़ करके गए जो जीवन भर उनके साथ लगे हुए थे, और एक टीम संतों की, वहां के संतों की, नए दलाई लामा की खोज में निकली। तो जब वो कुंभुम मोनास्ट्री के और काफी आगे निकल गए तो वो एक घर में पहुंचे जहां उनको एक ऐसी स्थिति मिली जिसका परिचय उन्हें स्वप्न में हो चुका था। दलाई लामा शब्द का पहली बार प्रयोग 1578 में मिंग राजवंश के दौरान तुल्कुस वंश के उत्तराधिकारियों के संबोधन के लिए किया गया था। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता था और वे बोधिसत्व के दयालु रूप अवलोकितेश्वर के उपासक थे। इसके बाद तुल्कुस वंश के राजाओं ने कई शताब्दियों तक तिब्बत के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में शासन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।